Hello बच्चों, let us see this question. Question say that let A equals to 1, 2, 3, 4, 5, B equals to 2, 3, 5, 7 and C equals to 1, 2, 3, 6 be the subset of the universal से ये सारे के सारे क्या है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ U equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Draw the Venn diagram to represent the following A union of B. तो सबसे पहले हम लोग A यूनियन B के बारे में की कंसेप्ट में समझ लेते हैं। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और इफ कैपिटल X इक्वल्स टू हमने ले लिया A कॉमा B कॉमा C एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू B comma C comma D. This implies that capital X union of capital Y is equals to A B C D. ये होगा जी यूनियन का मीनिंग। तो हमने यूनियन का मीनिंग समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सेट्स कौन कौन सा दिया हुआ है। ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है और यूनिवर्सल सेट है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने बना दिया एक बड़ा सा और इसके अंदर ए बी सी तीनों सेट ले लेते हैं ना। तो हमने लिया, ये आ गया हमारे पास एक ए सेट, दूसरा हमारे पास ये बी सेट और तीसरा हम लोगों ने सी ले लिया ना। अब देखते हैं सारे एलिमेंट्स को कहाँ कहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं तो तीनों में कॉमन है, ए बी सी तीनों में। इसकी तो नेमिंग किया नहीं, सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है ना। सबसे पहले देखते हैं, ये टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है और टू यहाँ पे, तीनों में टू है तो मैंने टू ले लिया। और क्या वन है तो वन नहीं है, वन तीनों में नहीं है। टू फोर इन दोनों में है पर इसमें नहीं है। सिक्स इन नहीं है, तो इसका मतलब टू तीनों में है तो यहाँ पे मैंने टू रख दिया। अब मैं देख रहा हूँ ए और बी में कौन कौन कॉमन है। ए और बी में क्या है, टू थ्री फाइव। तो टू तो ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री एंड फाइव, ये दो हो जाएंगे नौ। अब हम लोग देख रहे हैं कौन किसमें, बी एंड सी में कौन कॉमन है। तो टू तो हमने ले लिया, इसके अलावा और कौन कॉमन, वन नहीं है, टू हो गया, फोर्थ नहीं है एंड सिक्स नहीं है, तो बी एंड सी में कोई कॉमन नहीं है। अब आ जाते हैं ए और सी में। ए में क्या है, वन है तो मैंने लिखा यहाँ पे एक वन हो गया और भी कोई टू तो ले ही लिया, एक फोर है, एक हमारे पास फोर है। आफ्टर दैट बचा क्या ए में, ए में देखो क्या क्या, वन है, टू है, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव होगा, सारे एलिमेंट। अब इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है। बी में देख लीजिए, टू थ्री ले लिया, फाइव ले लिया तो यहाँ पे एक सेवन बच जाएगा, एक सेवन बच जाएगा। और बी और सी की कॉमन कुछ था जी, बी एंड सी का अगर देखें तो बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बी और सी, क्योंकि हमें ऐसी जरूरत थी भी है भी नहीं, फिर भी मैं देख लेता हूँ। टू है, वन तो नहीं है, टू भी नहीं है, फोर भी नहीं है और सिक्स भी नहीं है ना। अब इसके सी के एलिमेंट कोई बच रहा है, देख लो सी का एलिमेंट यहाँ पे वन ले लिया, फोर ले लिया, टू ले लिया तो एक हमारे पास सिक्स बच गया, एक हमारे पास सिक्स बच गया। ओके, अब क्या क्या आ गया देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। यूनिवर्सल सेट में सेवन के बाद अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, नाइन आ जाएगा और टेन आ गया। हमें यूनियन चाहिए, किसका यूनियन चाहिए, सो देख लो तो उसको साइडेड कर देते हैं। ए यूनियन बी, तो देखो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा ना, ए यूनियन बी। तो ये हमारा ए यूनियन सी, सॉरी, ए यूनियन सी। तो देखो ये वाला पोर्शन ए यूनियन सी हो गया। इसका मतलब सिर्फ सेवन को छोड़ना है, बाकी सारे के सारे हो जाएगा इसमें ए यूनियन सी में। तो देयरफॉर मैंने लिख दिया ए यूनियन ऑफ सी इज इक्वल्स टू, आ गया कौन कौन सा, मैं यहां से ना देख के यहां से लिखता हूं। ए यूनियन सी में देखिए क्या क्या है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है एंड सिक्स है। वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। यहाँ पे देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है, और वेन डायग्राम भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।